बारिश का मौसम अब शुरू हो चुका है और ये परफेक्ट टाइम है नए प्लांट्स को घर लाने का और उनकी केयर करने का। तो आज मैं जाने वाली हूँ नर्सरी कुछ प्लांट्स को ख़रीदने, और इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सरी से पौधे ख़रीदते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो मैं पौधे ख़रीद करके लाऊंगी उनके नाम और उनके प्राइस आपको डिटेल में बताऊंगी, और घर लाने के बाद हमें पौधों की क्या केयर करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं तो नर्सरी जाने से पहले इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। आजकल बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी है कि कौन से प्लांट्स को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स के क्या क्या प्राइजेज़ हैं और प्लांट्स को किस तरीके की केयर की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए और अकॉर्डिंगली प्लांट्स की शॉपिंग भी कीजिए। नर्सरी जाने के बाद जब आप पौधे सेलेक्ट कर रहे हैं ख़रीदने के लिए तो हमेशा चेक कर लें कि जो आप प्लांट्स ले रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी हों, यानी कि उनके अंदर मुरझाए हुए पत्ते ना हों, ब्राउन लीव्स ना हों, या फिर पत्तियों का कलर येलो ना पड़ रहा हो। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स खरीद रहे हैं तो उन प्लांट्स पर कुछ फूल होने चाहिए और साथ ही साथ कुछ कलियाँ भी होनी चाहिए। अगर आप इंडोर प्लांट्स ले रहे हैं तो पत्तों को अच्छी तरीके से चेक करिए, पत्तियां शाइनिंग वाली हों, येलो ना पड़ रही हों, ब्राउन ना हो, मुरझाई हुई ना हो और प्लांट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, बहुत ही छोटा बेबी स्टेज में या फिर बहुत बड़ा प्लांट खरीदने से बचें, क्योंकि अगर आप बहुत छोटा प्लांट लेते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और अगर आप ठीक से केयर नहीं कर पाते हैं तो चांसेस है कि घर लाने के बाद आपका पौधा सर्वाइव ना कर पाए। उसी तरीके से अगर आप बहुत बड़ा पौधा लेते हैं और आप उसकी ठीक से केयर नहीं कर पाते हैं, आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, तो आपको मॉनेटरी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पौधा काफ़ी महंगा आएगा और फिर आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि अरे यार, हम इतना महंगा पौधा लेकर के आए थे और ये सर्वाइव नहीं कर पाया, हमारे सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा पौधा लेने से भी बचें। अब हम बात करेंगे कि घर लाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमें केयर में क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको प्लांट्स जो मैंने ख़रीदे हैं उनके बारे में बताती जाऊंगी और उनके प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गलतियां हम करते हैं प्लांट्स की केयर करते वक्त। जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और उस एक्साइटेशन में हम सबसे पहले प्लांट को गमले से निकाल करके बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और प्लांट को ट्रांसफ़र करते वक्त हम कई बार उनकी रूट्स को डैमेज कर देते हैं। तो प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद उनको तुरंत ट्रांसफ़र मत कीजिए प्लांटर के अंदर, उनको ऐसे ही रहने दीजिए और उनको अपने घर के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अडेप्ट होने दीजिए, थोड़ा सा घुलने मिलने दीजिए, और जब आपको लगे कि अब वो सेटल हो गए हैं उसके बाद ही उनको प्लांटर के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं और जिसके कारण हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। सभी प्लांट्स को 3 मेन रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहली है सनलाइट यानी कि धूप, दूसरी है पानी कितना चाहिए, और तीसरा हमें सॉइल कैसा यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम सनलाइट की बात करें तो हर एक प्लांट की सनलाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फूल वाले पौधों को तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको हमेशा ऐसे स्पॉट पर रखें जहाँ पर तेज़ धूप आती हो। ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है और इसको दिन में कम से कम 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसे अपने छत के उस जगह पर रखा है जहाँ पर तेज़ धूप आती है। अब क्योंकि तेज़ धूप आती है तो मिट्टी जल्दी सूखने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको दोनों टाइम पानी देती हूँ। गुड़हल का पौधा जो है वो बहुत ही खूबसूरत फूल देता है और साल भर में बहुत ज़्यादा फूल देता है, लेकिन ज़्यादा फूलों के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें महीने में कम से कम एक बार खाद ज़रूर डालते रहें। तो अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट आपके पास है या फिर गोबर वाली खाद है तो आप उन दोनों में से किसी भी खाद का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी केयर इस पौधे को नहीं चाहिए, और जब इस पर फूल आएंगे तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट प्लांट जो मैंने ख़रीदा वो है बोगनविलिया। बोगनविलिया एक बहुत ही कॉमन पौधा है और ये अक्सर हमें देखने को मिल जाता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, सड़क पर निकलते हैं तो ग्रीन बेल्ट्स में लगा होता है, सड़कों के किनारों पर लगा होता है, और घरों के बाहर बाउंड्री वॉल पर भी ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि इसके फूलों की जो पेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, इसलिए इनको कागज़ के फूल भी हम कहते हैं। और जब बहुत सारे फूल एक गुच्छे में उगते हैं
प्लांट के ऊपर तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर केयर की बात करें तो बहुत ही मिनिमम केयर की इस पौधे को ज़रूरत है और ये बहुत वाइल्ड हो जाता है। अगर आप इसे ग्राउंड में लगा दें, मिट्टी के अंदर ज़मीन में लगा दें तो ये बहुत जल्दी फैलता है और इसको केयर कोई ख़ास नहीं चाहिए। अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप इसमें महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार खाद डाल सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी कभार इसमें पानी देना भूल भी गए तब भी कोई बात नहीं, ये पौधा आराम से चलता रहता है, बहुत ही हार्डी पौधा है। तो अगर फूल वाले पौधों में आपको कम केयर वाला पौधा चाहिए तो बोगनविलिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट प्लांट जो मैंने ख़रीदा वो है कश्मीरी गुलाब का पौधा। और कश्मीरी गुलाब की एक आपको पहचान बताती हूँ। कश्मीरी गुलाब के अंदर कांटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो आप किसी भी नर्सरी पर कहीं पर भी आसानी से पहचान सकते हैं। अगर गुलाब के पौधे के अंदर कांटे नहीं हैं तो वो कश्मीरी गुलाब का पौधा है। और ये बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत फूल देता है, बहुत ही प्यारी खुशबू वाले फूल देता है। और ये बहुत ज़्यादा फूल देता रहे उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें और रेगुलरली पानी करते रहें। लेकिन पानी गमले के अंदर भरा नहीं रहना चाहिए, यानी कि गमले के अंदर आपने प्रॉपर ड्रेनेज बनाया हो जिससे कि पानी नीचे निकल जाए। और जो मिट्टी यूज़ करें आप उसका भी ख्याल रखें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना भरा रहे, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट रहे। नेक्स्ट प्लांट जो मैंने लिया वो है मोगरा, यानी कि अरेबियन जैस्मीन, या फिर इसको गंधराज के नाम से भी जानते हैं। मोगरा के फूलों का दीवाना कौन नहीं है। इसकी भीनी भीनी खुशबू मन को एकदम ताजगी दे जाती है। अगर धूप की बात करें तो मोगरा को भी तेज़ धूप की ज़रूरत है। अगर हम इसे छाया में रखेंगे तो ये मर जाएगा और फूल तो बिल्कुल भी नहीं देगा। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात है जो मोगरा के बारे में ध्यान रखनी है, वो है कि मोगरा को कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं उगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का गमला धूप में हीट देने लगता है, जिससे कि इसकी जड़ों को गर्मी मिलती है और मोगरा उसमें ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसको हमेशा मिट्टी के गमले में लगाएं या फिर सीमेंट के गमले में लगाएं। और अभी मैंने किसी भी पौधे को गमले के अंदर नहीं लगाया है, बस ऐसे ही रख दिया है। मैं लगभग 1 हफ्ते बाद ही इन पौधों को गमलों के अंदर लगाऊंगी। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट को ज़रूरत होती है इनडायरेक्ट सनलाइट की, इसलिए मैंने इसको अपने घर के आउटडोर एरिया में एक पेड़ की छांव में रखा है। डायरेक्ट सनलाइट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्लांट की खास बात है कि इसके अंदर से इस तरीके के छोटे छोटे पप्स यानी कि न्यू प्लांट्स निकलते हैं, जिनको आप कट करके दूसरे गमले में लगा के नए नए स्पाइडर प्लांट बना सकते हैं। बड़ा होने पर यह पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ओवर वाटर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये नियॉन मनी प्लांट या फिर नियॉन पोथोस। इसकी पत्तियां होती हैं नियॉन ग्रीन कलर की, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। और बाकी मनी प्लांट्स की तरह इसको भी शेड पसंद है, ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है और केयर तो इसे मिनिमम चाहिए। हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और मैंने इसको अपने फ्लोटिंग शेल्फ्स के नीचे लगाया है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाली वैरायटी मेरे पास पहले से थी मनी प्लांट की, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो पुराने वाला मनी प्लांट है इसकी पत्तियों में येलो और ग्रीन 2 कलर हैं, जबकि ये जो नियॉन पोथोस मैंने अभी लिया है इसमें सिर्फ एक ही शेड है पत्तियों में। तो ये एक डिफरेंट वैरायटी है मनी प्लांट की, और मेरे पास ये नहीं थी तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, जिससे कि मैं स्टेम कटिंग से और भी पोथोस बना सकूँ। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा एक इंडोर प्लांट जिसका नाम है डाइफनबैकिया। और इस प्लांट को मिनिमम केयर की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है। पानी आप इसमें 2-3 दिन में एक बार दे सकते हैं। जब तक ऊपर से 1 या 2 इंच तक की मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक इसको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ओवर वाटरिंग से ये पौधा मर सकता है। लेकिन इस पौधे के बारे में एक ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है। इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं तो आप इसको घर में ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। सच बताऊं तो मैं ये प्लांट नहीं ख़रीदना चाहती थी क्योंकि इसके पत्ते पॉइजनस होते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आया और जब मैंने उससे शेयर किया कि ये पॉइजनस होता है तो उसने बोला हम इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं कि हम पत्ते तोड़ करके खा लेंगे, और ले लेते हैं। और उसने प्यार से इसका नाम रखा है कोको। नेक्स्ट मैंने ली है मनी प्लांट की ये वैरायटी जिसके ऊपर ये खूबसूरत सा मार्बल प्रिंट है, इसलिए इसको मार्बल पोथोस के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट बाकी प्लांट्स के हिसाब से थोड़ा सा प्राइसी था। ये छोटा सा प्लांट मुझे मिला 70 रुपीज़ में, और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था तो मैंने इसलिए ले लिया उसका दिल रखने के लिए। और उसने भी इसको एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया है, और
और मेरा बेटा इसे बुलाता है स्क्रैम्बल के नाम से। तो दोनों बच्चों ने अपने अपने फेवरेट प्लांट्स को एक अच्छा सा नाम दिया है। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करता है। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।